डॉक्टर अजय, या 4 नंबर वाला पेशेंट है ना हमारा, उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है पेन में। डॉक्टर उन्हें ट्रामाडोल दे दीजिए, जल्दी ही आराम मिल जी जाएगा। डॉक्टर। सिस्टर, अरे कुछ नहीं होगा डॉक्टर, अभी इंजेक्शन लगा देंगी, सब ठीक हो प्लीज। जाएगा। डॉक्टर को बुला दीजिए, किसी का एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर, डॉक्टर इनका एक्सीडेंट हुआ है, बहुत खून बह चुका है। देखिए यहाँ पे और भी पेशेंट हैं। आपको बोला ना वार्ड के डॉक्टर से बात कीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? कम से कम इन्हें देख तो लीजिए। आप हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। हिम्मत से काम लीजिए। डॉक्टर, एक एक्सीडेंट केस है डॉक्टर, पेशेंट बहुत बुरी हालत में है। ओह, एक्सीडेंट केस है? फिर तो एमएलसी बनेगी। तब तक हम पेशेंट को फर्स्ट एड दे देते हैं और पुलिस को भी इत्तला कर देते हैं। आप समझिए डॉक्टर, इन सब कामों में तो बहुत देर लग जाएगी। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो अपने पेशेंट को किसी और अस्पताल में ले जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। सुनिए, आपके पेशेंट को फर्स्ट एड दे दिया है और पुलिस में भी इन्फॉर्म कर दिया है, आप चिंता मत कीजिए। हेलो, वसीम, कहाँ हैं आप? मैं इतनी देर से फोन कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हॉस्पिटल में हूँ, फोन साइलेंट पे था। क्या हो गया आपको? प्लीज जल्दी बताइए, कौन से हॉस्पिटल में हैं आप? रिलैक्स सायरा, रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ। दरअसल मैं रास्ते से जा रहा था, एक बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो गया, बस उन्हीं को लेके हॉस्पिटल आया हूँ। शुक्र है खुदा का, आप सही सलामत हैं। अच्छा, क्या आपने उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है सायरा, उनकी पहचान के कोई भी दस्तावेज नहीं मिल रहे सायरा, और ना ही उनके पास फोन है। अच्छा सुनिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर आप तो जानते हैं आजकल का माहौल। क्या कहना चाहती हो सायरा? मैं माहौल और कोर्ट कचहरी के डर से इंसानियत छोड़ दूं? है? और फिर जो बचपन से हमें सिखाया गया है कि इंसान ही इंसान के काम आता है, उसका क्या? और सायरा, इनकी मदद ना करके मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा सायरा? आप एक काम कीजिए, जब तक उनके घर वालों का पता नहीं चल जाता, प्लीज वसीम आप उनके साथ रहिएगा, और हाँ, उनके घर वालों का पता कीजिए। हाँ सायरा, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ। अच्छा, रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। सुनिए, कौन है ये जनाब? ये बहुत बड़े सर्जन है, ये हॉस्पिटल इन्हीं का है। शंकर आया सर। कमिंग। डॉक्टर, मैं वो वेट। हाँ शिखा, हाँ मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। सुबह डैडी मॉर्निंग वॉक पे गए थे, अभी तक आए नहीं है। ओहो शिखा, क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, अरे डैडी अपने दोस्त के यहाँ पे चले गए होंगे। और हाँ, रॉबिन स्कूल गया? हाँ, रॉबिन स्कूल जा चुका है। अरे यार, रिपोर्ट कार्ड पे साइन करना तुम भूल तो गया। हो ही भुलक्कड़, मैंने साइन कर दिए हैं। हाँ, लव यू यार, लव यू सो मच। डॉक्टर, मैं आप देख रहे हैं ना कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, प्लीज आप बाहर जाइए। ओके, लव यू, बाय बाय। अच्छा बाय। हाँ जी, बताइए क्या काम है आपको? डॉक्टर, मैं एक पेशेंट को लेके आया हूँ, उसका ना जाने किसी ने रास्ते में एक्सीडेंट कर दिया, बहुत बुरी हालत में है वो। डॉक्टर्स ने देखा उनको? हाँ, फर्स्ट एड तो दे दिया है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया। कहते हैं कि एमएलसी के बाद ही प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। आपके पेशेंट को कौन देख रहा है? डॉक्टर का नाम तो नहीं पता मुझे। वेट सर, डॉक्टर नैन्सी को भेजो। यस सर। आप बाहर जाइए। जी शुक्रिया डॉक्टर। इनके पेशेंट को कौन देख रहा है? सर मैं ही देख रही हूँ उनके पेशेंट को। फर्स्ट एड हमने दे दिया है, एमएलसी की रिपोर्ट रेडी हो रही है, उसके बाद हम इन्हें एडमिट कर लेंगे। ठीक है। डॉक्टर, एक बार आप ही देख लेते हैं कम से कम। डॉक्टर नैन्सी ने देख रही है, जैसे इनकी एमएलसी रिपोर्ट आ जाएगी हम इन्हें एडमिट कर लेंगे। मगर सर, आप एक बार कम से कम। डॉक्टर आप है या मैं? हाँ, एक्सक्यूज मी सर, इनके पेशेंट की हालत बहुत गंभीर होती जा रही है।
चेहरे और सर पे ज्यादा चोट आने की वजह से लगता है ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, देखिए आपके पेशेंट के सिर पर बहुत गहरी चोट आई है। हमें उनकी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए जमा कराना होगा। 1 लाख रुपए? लेकिन डॉक्टर, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं हूँ। इंसानियत के नाते मैं इन्हें सड़क से यहाँ उठा करके ले आया हूँ, और 1 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आए? हाँ, अगर 15-20 हजार रुपए की बात है तो मैं जमा कर सकता हूँ। एटीएम है मेरे पास। देखिए मिस्टर, ये मेरा हॉस्पिटल है, कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी किसी को कहीं से भी उठा कर ले आए। आपको मालूम है, किसी भी इलाज के लिए बहुत महंगी दवाई और मशीनों की जरूरत होती है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो प्लीज इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। देखिए डॉक्टर, शायद आप ये भूल रहे हैं कि सरकार ने सभी अस्पतालों के लिए नियम और कानून बनाए हैं, और एक गाइडलाइन भी दी है कि सबसे पहले मरीज की जान बचाई जाए। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, ले जाइए अपने पेशेंट को किसी सरकारी अस्पताल। ये सरकारी कानून मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे? डॉक्टर, ये जो पेशेंट है ना, ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हाँ, इससे मेरा इंसानियत का रिश्ता जरूर है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यस। आप इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप कौन? मैं कौन हूँ ये छोड़िए, मैं कब से देख रही हूँ ये भाई साहब कब से एक अजनबी के लिए आपसे इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, और एक आप हैं कि इनकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हेलो मैडम, आप हैं कौन और डॉक्टर साहब से कैसे बात कर रही हैं? शायद आपको पता नहीं, डॉक्टर साहब इस शहर के जाने माने सर्जन हैं। ओहो, जाने माने सर्जन? ये तो आपको कल के अखबार में पता चलेगा। मतलब? जब ये सारा एपिसोड जो मैं देख रही हूँ कल सारा शहर पड़ेगा। सरकारी जमीन पर बने इस अस्पताल में इंसानों की जान नहीं बचाई जाती, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया जाता है। मैडम, मैं देख रहा हूँ आप इतनी देर से बेकार की बहस किए जा रही हैं। आप हैं कौन? मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। ओहो, तो आप प्रेस रिपोर्टर हैं, इसलिए हमें ब्लैकमेल कर रही हैं। बहुत देखे आपके जैसे प्रेस रिपोर्टर टके टके पे बिकते हुए। डॉक्टर, माइंड योर लैंग्वेज। आप अपनी हद में रहिए और सुनिए, मीडिया के सभी लोग बिकाऊ नहीं होते, और सभी डॉक्टर आप जैसे भी नहीं। ऐसे डॉक्टर भी हैं जो पेशेंट की जान बचाने को अपना पहला फर्ज समझते हैं। देखिए मैडम, आप बात मत बढ़ाइए, आप मेरे कैबिन में आइए, बैठकर बात करते हैं। ओह, कैबिन में? ताकि आप रिश्वत देके मेरा मुंह बंद कर सकें। देखिए मैम, ऐसी बात नहीं है, बैठकर बात करते हैं, आप मेरे कैबिन में आइए। सर, वो पेशेंट तो गया सर। आप एक काम कीजिए, ये केस अपने हाथ में ले लीजिए, वरना कल अखबार में हमारे हॉस्पिटल की बदनामी हो जाएगी। लिसन, ऑपरेशन की तैयारी करो। शंकर, डॉक्टर अजय को ओटी में भेजो फटाफट। आई वांट एवरीथिंग क्विकली। सिस्टर, कम ऑन सिस्टर। सर, आप एक बार पेशेंट को देख तो लीजिए सर। डैडी, डैडी, डैडी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो गुड मॉर्निंग डैडी जी। गुड मॉर्निंग। अरे भाई, हमारा पोता कहाँ है? रॉबिन नहा रहा है डैडी जी। सुनिए, क्या आप रॉबिन के स्कूल जा सकते हैं आज? तुम्हें तो पता है, एक बार हॉस्पिटल में एंट्री करने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अच्छा ठीक है।
कल एक अस्पताल में मरीज के घर वाले पैसे जमा नहीं करा पाए, बेचारे मरीज को जान गंवानी पड़ी। सैड। बेटा तुमसे एक बात बोलूं? बोलो डैडी। अगर तुम्हारे अस्पताल में कभी कोई ऐसा केस आए तो पहले मरीज की जान बचाना बेटा। अगर हॉस्पिटल वाले पैसा नहीं लेंगे तो खर्चा कौन देगा, आप या मैं? हाँ हाँ बेटा। आपको तो मालूम है आजकल दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का मेंटेनेंस, और हाँ अगर अच्छी मशीनें ना हो तो हॉस्पिटल की कोई वैल्यू नहीं होती। और हाँ सबसे बड़ी बात, स्टाफ की सैलरी। अगर स्टाफ ही नहीं रहेगा तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा डैडी? अब आपके जमाने की बात तो रही नहीं, और भी बहुत सरकारी लफड़े हैं। लेकिन बेटा तुम्हारा तो अपना अस्पताल है। डैडी अगर हम फ्री में इलाज करेंगे तो हमारे हॉस्पिटल का नाम आरती मेमोरियल हॉस्पिटल से खैराती लाल मेमोरियल हॉस्पिटल हो जाएगा। ठीक है डैडी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। शिखा। हाँ जी आई। चलता हूँ। ओके बाय। सचिन बेटा। हाँ डैडी। मैं तो अपने पोते के प्यार में इतना डूब गया, अपने बेटे को प्यार करना ही भूल गया। डैडी आई लव यू सो मच। भले मरीज मरता है मर जाए, लेकिन पहले इलाज के लिए पैसे जमा करो।